ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त के रूप में, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में मरुकांतार के रूप में, मोनोत्नेंसी ने या राजरूप ग्रंथ मोनोत्नेंसी का ही है तो इन्होंने राजस्थान शब्द का उपयोग किया। डायरेक्टर जॉर्ज थॉमस ने राजपुतानी का यूज किया 1800। हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाड़ौती वाला में। तो आज हम लेके हैं राजस्थान जी के, जहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजस्थान है उसका नाम अलग अलग ग्रंथों में क्या लिया गया था, प्राचीन ग्रंथों में क्या क्या नाम से संबोधित किया गया है, और जो कर्नल जेम्स टोड था, जॉर्ज थॉमस था, इन्होंने किस नाम से संबोधित किया है और के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखो, राजस्थान नाम का संबोधन पढ़ रहे हैं तो जो सबसे पहले हमारा ग्रंथ था ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ था साथियों? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इसे ब्रह्मवर्त क्या बोलते हैं सब साथियों? ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में इसे ब्रह्मवर्त के नाम से संबोधित किया गया था। किस नाम से? ब्रह्मवर्त। क्योंकि देखो, आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे री और यहाँ पे भी री, तो री से री याद रखना है। जहां भी री आ जाए वहां पे ब्रह्मवर्त, यानी ऋग्वेद में किस नाम से संबोधित किया राजस्थान को? ब्रह्मवर्त। अब आगे बात कर लेते हैं महर्षि वाल्मीकि। जो महर्षि वाल्मीकि थे, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इन्होंने लिखा था साथियों रामायण। क्या लिखा था मेरे साथियों? रामायण लिखा था। तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान के लिए, किसके लिए? राजस्थान के लिए कौन से शब्द का यूज किया? तो इन्होंने यूज किया मरुकांतार, यानी राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का यूज किसने किया? महर्षि वाल्मीकि। ये म से म और यहाँ म से म याद रखना है आपको, यानी महर्षि और महर्षि म से मरुकांतार। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का यूज किया था? मरुकांतार। अगली बात करते हैं नंबर 3 पे, मोनोत्नेंसी। मोनोत्नेंसी एक कवि का नाम है। तो मोनोत्नेंसी ने मोनोत्नेंसी की ख्यात लिखी, ठीक है, और इन्होंने एक राजरूपक ग्रंथ लिखा। तो इसमें राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया? तो मोनोत्नेंसी की ख्यात और राजरूपक ग्रंथ को, राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया? तो इन्होंने राजस्थान को राजस्थान नाम से संबोधित किया था। तो आपको याद रखना है, जो मोनोत्नेंसी थे राजस्थान के प्रसिद्ध कवि है मोनोत्नेंसी, और इनका ग्रंथ है राजरूपक ग्रंथ। तो इन्होंने इस ग्रंथ में किस नाम से संबोधित किया राजस्थान को? राजस्थान को राजस्थान नाम से ही संबोधित किए हैं। अगला है मेन इंपॉर्टेंट, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड। तो ये दोनों में बच्चे क्या रहते हैं साथियों? कंफ्यूज रहते हैं कि जो जॉर्ज थॉमस है और कर्नल जेम्स टोड है। तो आपको याद रखना है, जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी, ठीक है, इन्होंने राजस्थान के लिए राजपुताना, कौन से शब्द का यूज किया राजस्थान के लिए? राजपुताना शब्द का यूज किया। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। देखो, जॉर्ज थॉमस 2 शब्दों का है, तो राजपुताना भी 5। देखो, जॉर्ज थॉमस 5 शब्दों का है, तो राजपुताना 5 शब्दों का है, ऐसे याद रखो। अब कर्नल जेम्स टोड, इसमें कितने शब्द आ रहे हैं टोटल? कर्नल जेम्स टोड, यानी 3 जोड़े बनेंगे। तो इन्होंने 3 शब्द बताए। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया? एक तो रायथान, ये याद रखना है, रायथान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। एक दिया रजवाड़ा, रजवाड़ा नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। और एक दिया राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये तीनों शब्द किसने दिए साथियों? कर्नल जेम्स टोड ने। यहाँ 3 शब्द है, तो यहाँ भी 3 शब्द याद रखना है, क्योंकि पहला लिखित परिमाण कहाँ मिला होती है? पहला लिखित प्रमाण, राजस्थान शब्द का पहला लिखित प्रमाण कहाँ मिला साथियों? तो आपको याद रखना है, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है साथियों? बसंतगढ़ शिलालेख है अपने सिरोही में। यहाँ पे लिखित परिमाण मिला। क्या परिमाण मिला? लिखित परिमाण मिला। ये कब मिला? 652 विक्रम संवत, 652 विक्रम संवत या 625 ईस्वी में। यह शिलालेख कब मिला था? 652 विक्रम संवत या 625 ईस्वी में। यानी पहला लिखित परिमाण पूछा जाए आपसे, राजस्थान का लिखित परिमाण कहाँ मिला? तो बसंतगढ़ शिलालेख में, सिरोही में, 652 विक्रम संवत में। विक्रम संवत को जब इसमें ईस्वी में बदल दिया तो 625 ईस्वी आएगी। इसमें क्या शब्द का उपयोग राजाओं के रहने के स्थान के लिए किया गया है? अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार राजस्थान शब्द का उपयोग कब किया गया है। तो जो हमारा एकीकरण का दूसरा चरण में राजस्थान शब्द का उपयोग किया था। एकीकरण का दूसरा चरण कितनी तारीख को था? 24 मार्च
1948 को। ये राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण था। इसी समय राजस्थान शब्द का यूज किया गया है। फिर उसके बाद कर लेते स्वतंत्रता के बाद, यानी ये तो स्वतंत्रता की बात होगी विधिवत रूप से, यानी इसको कब काम में लिया गया या कब से सरकारी का। तो ये हो गया हमारी जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950, यानी कि इस दिन के कौन सा चरण था, एकीकरण का छठा चरण। तो देखो एक बार रिवीजन करा लेते हैं। राजस्थान शब्द या राजस्थान नाम का उपयोग कहाँ कहाँ किया गया, जैसे ऋग्वेद में ब्रह्मवट के रूप में, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में मरुकांतार के रूप में, मोनोत्नेंसी ने या राजरूपा ग्रंथ मोनोत्नेंसी का ही है तो इन्होंने राजस्थान शब्द का उपयोग किया। डायरेक्टर जॉर्ज थॉमस ने राजपुताने का यूज किया 1800। कर्नल जेम्स टोड ने 3 शब्दों का यूज किया, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। लिखित प्रमाण का मिला बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से मिला है 652 ईस्वी में मिला है, 625 ईस्वी और 652 विक्रम संवत को। यहाँ पे लिखित प्रमाण मिला तो यहाँ किस लिए यूज किया था राजस्थान शब्द को, राजाओं के रहने के स्थान के लिए। स्वतंत्रता के बाद एकीकरण का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ 24 मार्च 1948 को, तुम्हारा राजस्थान शब्द का यूज किया गया। फिर देश आजाद हो गया तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द का यूज किया गया। तो ये आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।